सानिया मेरे कॉलेज के वक्त की दोस्त थी। एक दिन उसने मुझे वॉइस मैसेज किया। वॉइस मैसेज में वो रोते हुए कह रही थी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर दी है, मगर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। उसका वॉइस मैसेज सुनकर मैं उसे कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। तो मैंने अगली सुबह की फ़्लाइट बुक की और पाकिस्तान वापस आ गया। उसके घर गया तो उसके भाइयों से मेरी लड़ाई हो गई। सारा मोहल्ला एक जगह जमा हो गया, यहाँ तक कि पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले मुझे पकड़कर थाने ले गए। जब मैं थाने से निकला तो मुझे उसकी कॉल आ गई और वो कहने लगी कि मेरी शादी मेरी रज़ामंदी से ही हो रही है। मैंने फिर उसे पूछा कि तुमने उस दिन वॉइस मैसेज क्यों भेजा था? तो वो कहने लगी, बस मैं ये चाहती थी कि तुम मुझे बेवफा ना समझो, मगर मुझे क्या पता था कि तुम पाकिस्तान आ जाओगे। फिर वो कहने लगी कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मेरा कज़न है और हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम बराए करम हमारी शादी को ख़राब ना करो और वापस चले जाओ। और इस तरह उसकी शादी के एक दिन बाद मैं पाकिस्तान छोड़कर वापस आ गया। 2 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान शादी करने के लिए आया तो शादी की शॉपिंग करते हुए मुझे उसकी अम्मी मिली। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसका शौहर उसे शराब पीकर रोज़ मारता था, उसे गालियां देता था। हालांकि हमने तो इस वजह से इस लड़के से शादी की थी कि वो तो हमारा खून था, लेकिन अफसोस कि वो हमारा खून नहीं बल्कि एक दरिंदा निकला। उसके साथ साथ उसके ससुराल वाले भी इसे रोज़ मारते थे, बात बात पर उसे बदकिरदार कहते थे। मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम लेते थे। मेरी बेटी ने बहुत सब्र किया, लेकिन उसके बाद वो हौसला हार गई। मेरी बेटी घर आ गई, उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। तलाक देने के बाद वो बहुत परेशान सी रहने लगी है। वो मुझे कहा करती थी कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मकाफ़ाते अमल है। अगर मैं उसके साथ बुरा ना करती, उसके साथ मोहब्बत का खेल ना खेलती, उसकी मोहब्बत का तमाशा ना बनाती, तो शायद आज मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही होती। उसे सारी ज़िंदगी अब ये पछतावा रहेगा कि उसने एक मोहब्बत करने वाले शख्स को ठुकरा दिया।